तो सब उसमें से कंप्लीट बना लिए हम लोग ना। उसमें से किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो बच्चे आप लोग। अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक मुझे बताएंगे। कैश बुक है। चलिए स्टार्ट कीजिए। आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे बच्चे, वो कैश बुक डिस्कशन करेंगे। ओके, ठीक है। लेजर ट्रायल बैलेंस है, बट आपका सिलेबस को भी फॉलो करेंगे ना, स्टडी मटेरियल को भी तो फॉलो करेंगे। बच्चे कहेंगे तो नहीं सर ये तो सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है, मुझे तो ये भी पढ़ाना ही है और वो भी पढ़ाना ही है, ठीक है। चलिए सही बच्चे नोट करेंगे। कैश बुक, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी सिंपल। कैश बुक, एकदम इजी से समझना बच्चे। जहां पर भी प्रॉब्लम हो एकदम क्वेश्चन एक बार नहीं 50 बार आप पूछो, जितना बार तब तक पूछते हो जब तक समझ में नहीं आए, ठीक है। ये देखो, तो जैसे कि गुड मॉर्निंग सर। स्पष्ट है क्या है कैश बुक। कभी हम जिक्र किए होंगे, बताए होंगे आप लोगों को कि बिजनेस का जो साइज होता है वो दो कैटेगराइज किया गया है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक तो वो होगा जो इस मार्केट को बनाया होगा, या ना, और एक वो होगा जिस दुकान से हम परचेज किए, हम मतलब एज ए कस्टमर स्टेशनरी दुकान से परचेज किए होंगे। तो बिजनेस तो वो भी है और बिजनेस वो भी है। डिफरेंस क्या है कि ये स्मॉलेस्ट के मतलब ये स्मॉलेस्ट के कैटेगरी में रखा जाता है, यानी छोटा व्यापारी है ये, और वो क्या हो गया बड़ा व्यापारी। तो जो बड़ा है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, वो अपने यहाँ क्योंकि परचेज भी करेगा तो करोड़ों में परचेज करेगा, सेल भी करेगा तो करोड़, यानी उसका लार्ज अमाउंट बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि अपने यहाँ सेपरेटली बुक को क्या करता है मेंटेन करता है। और we know that there are two types of transaction. First is called cash transaction or another is called credit transaction. First is called, ऐसे बताए कि कभी याद है, there are two types of transaction. Monetary और non-monetary बताएं। Monetary transaction are also classified into two categories. Internal, external transaction भी हम लोग पढ़े हैं। हर एक राइटर का अपना उसको एक्सप्लेन करने का क्या है अलग अलग तरीका है। बेसिकली अगर देखें तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को दो ही कैटेगराइज किया गया है, एक कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा क्या क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जिस ट्रांजैक्शन को करने से एट अ टाइम इमीडिएटली या क्विकली तुरंत का तुरंत मार्कर बेचे दीपा को, दीपा ने पैसा क्या की पेमेंट कर दी, तो मेरे लिए इट इज कॉल्ड क्या कैश ट्रांजैक्शन। तो इसी कैश ट्रांजैक्शन को मेंटेन करने के लिए कौन बड़े स्केल पर जो लार्जेस्ट है ना, वो क्या करता है कि कैश बुक को मेंटेन करता है। क्या बुक मेंटेन करता है कैश बुक। कैश बुक वैसे अगर हम देखें तो एक चैप्टर है सब डिवीजन ऑफ जर्नल, सब्सिडरी बुक्स, स्पेशल पर्पस बुक, है ना। जो बड़े व्यापारी होते हैं वो अपने यहाँ क्या बताएं कि सेपरेटली बुक को मेंटेन करता है। तो जर्नल इज डिवाइडेड इनटू मैक्सिमम 8 ग्रुप या 8 टाइप्स ऑफ क्या जर्नल इज डिवाइडेड इनटू 8 में कौन कौन सा हुआ तो ध्यान से देखना। परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, 4 बुक तो ऐसे ही क्लियर है। फिर से सुन लो, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और एक होता है बिल्स पेबल बुक और बिल रिसीवेबल बुक। तो 4 तो क्या हुआ 6, और एक होता है कैश बुक यानी 7, और 8वां क्या हो गया जर्नल प्रॉपर। जो एबव 7 बुक में जिसका रिकॉर्डिंग नहीं होता है वो किसमें होता है जनरल प्रॉपर में। तो जब हम 7 बुक पढ़ लेंगे उसके बाद हम जनरल प्रॉपर पढ़ेंगे तो हमको समझ में क्या होगा अच्छे से आएगा। अभी फिलहाल ये समझिए कि जो 7 बुक में मेंटेन नहीं होता है वो होता है जनरल प्रॉपर में, और कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन, बाकी जो 6 बुक हुआ 6 नहीं 7 का 2 उसमें वो
क्रेडिट। इस ट्रांजेक्शन को मेंटेन करने के लिए 7 बुक हो गया। कितना बुक? 7 है ना। और एक बुक जो हो गया वो कैश बुक, वो सिर्फ क्या? कैश ट्रांजेक्शन। इट इज अ पार्ट ऑफ क्या? सब्सिडियरी बुक्स। कैश बुक क्या है? किसका पार्ट है? सब्सिडियरी बुक्स है। It is divided into two sides. Cash book is divided into two sides, left hand side or right hand side. Left hand side is called receipt side or debit side. है या ना? Yes sir. लेफ्ट में डेबिट और राइट में क्या? क्रेडिट। यानी कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम तो ही कैश का कोई नेचर होता है, या तो रिसिप्ट करते हैं या तो पेमेंट करते हैं। तो रिसिप्ट इज रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज डेबिट साइड। समझ में आ रहा है बात? yes, कि जितने भी जैसे कैश रिसीव फ्रॉम राम, तो कैश अकाउंट DR टू क्या? राम ना टू। कैश तो डेबिट है, डेबिट में ही जाएगा। हमेशा याद रखना कि कैश डेबिट है तो डेबिट में ही, कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट में, लेकिन डिफरेंट नेम से। किस नाम से? बोला कैश रिसीव फ्रॉम राम है तो राम के बुक में कैश, तो कैश के बुक में राम। ऐसा नहीं है कि कैश में कैश और राम में राम, ऐसा नहीं। ये इनवर्स अपोजिट। अकाउंटिंग कैसे चलता है बच्चे? ये देखो, ये इनवर्स चलता है। क्रॉस। क्रॉस का मतलब यहाँ ये हुआ कि अगर हम कैश अकाउंट DR, कैश रिसीव फ्रॉम राम, तो कैश अकाउंट DR तो क्या लिखेंगे? राम अकाउंट ना। तो यहाँ देखो दो डिफरेंट बुक आया, एक आया कैश का, दूसरा क्या आया? राम। यही कॉन्सेप्ट आपको लेजर में भी काम आएगा। ठीक है, तो हम बना किसका रहे हैं? डेबिट का, यानी कैश का बना रहे हैं। तो जिसको बनाएंगे, कैसे था बको ध्यान, बगुला की तरफ ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, ठीक उसी तरह से जिसका लेजर बनाएंगे, यानी जिसका बुक हम मेंटेन करेंगे, उसी के ऊपर में क्या करेंगे? फोकस करेंगे। तो कैश का बना रहे थे, कैश के अपोजिट में कौन सा नाम है? राम है। हम लिखेंगे कैश बुक में। ठीक है, और अगर कैश क्रेडिट है तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। तो यही चीज बताया कि कैश बुक इट इज द पार्ट ऑफ क्या? सब्सिडियरी बुक्स। इट इज रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज डेबिट साइड। ऑल सम्स रिसीव्ड, पूरे का पूरे जितना भी प्राप्त किए उस सभी को क्या करेंगे? डेबिट में लिखेंगे। और क्रेडिट में ऑल सम्स क्या? पेमेंट। जो भी पेमेंट करेंगे वो आपको क्रेडिट में लिखेंगे। कैश बुक इज अ जर्नल एज वेल एज लेजर। क्या है ये? जर्नल भी है और लेजर भी है। क्योंकि जब आप कैश बुक बना रही हो या बनाते हो तो उस टाइम में हम लोग क्या करेंगे? जर्नल एंट्री बनाना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कैश बुक जब बनाएंगे तो जर्नल एंट्री बनाना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जर्नल भी है और लेजर भी है। हाँ, कैश अकाउंट, डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड कैश अकाउंट, दोनों अलग अलग है। अलग क्यों है? कि कैश अकाउंट इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल। कैश अकाउंट तो लेजर का पार्ट है ना, तो वो जर्नल के बेसिस पर बनता है। लेकिन कैश बुक जो है सो जर्नल के बेसिस पर नहीं बनता, ये डायरेक्ट ट्रांजैक्शन के बेसिस पर बनता है। ठीक है, कैश बुक का टाइप्स है, सिंगल कैश बुक, डबल कैश बुक, ट्रिपल कैश बुक, पेटी कैश बुक, 4 इसका टाइप है। लेकिन कैश अकाउंट का कोई टाइप्स नहीं है। हट कहता है कि कैश बुक से आप कैश और बैंक दोनों का बैलेंस एक साथ फाइंड आउट कर सकते हो, बट कैश अकाउंट से सिर्फ कैश का ही क्या आप बैलेंस फाइंड आउट कर सकते हो। ये भी डिफरेंसेस है। चलिए कुछ नोट्स हम लोग लिखते हैं, उसका प्रैक्टिकल इसमें, या आप लोग अपना स्टडी मटेरियल दिखाओ। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, फर्स्ट लाइन हम लोग लिखेंगे कैश बुक इट इज द पार्ट ऑफ सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक समझ में आया सभी बच्चे को? यस सर। कि व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडियरी बुक्स? सब्सिडियरी बुक्स क्या होता है? तो जो बड़े स्केल पर बिजनेस करते हैं वो अपने यहाँ सभी के लिए सेपरेटली बुक्स क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। तो जर्नल को डिवाइड कर देते हैं। वहां पर जर्नल को क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम लोग सब डिवीजन ऑफ जर्नल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब डिवीजन। आई होप कि आप लोग का स्टडी मटेरियल में भी ये होगा, 2 चैप्टर किया होगा, एक तो कैश बुक और दूसरा क्या अदर सब्सिडियरी बुक्स। ठीक है, अगर तो ठीक है, नहीं तो फिर हम पढ़ा देंगे आप लोगों को। लिख लिए कैश बुक इट इज अ सब्सिडियरी, इट इज रिकॉर्डेड ऑन द, it is recorded on the left hand side
it is recorded on the left hand side, that is received side. All sums received, all sum मतलब कुल योग, total, all sums received and credited with the all sums क्या payment. एक रिसिप्ट बोले, दूसरा पेमेंट बोले. हाँ, सबका अलग, सेपरेटली. हाँ, अलग अलग सबका नहीं. वो तो लेजर हुआ, मोहन सोहन तो लेजर हो गया. हम लार्ज स्केल की बात किए कि जहां पर बिजनेस का साइज क्या होगा, आकार क्या होगा, बड़ा होगा, वहां पर वो क्या करता है कि परचेज बुक, सिर्फ परचेज में कौन सा परचेज, क्रेडिट परचेज. कैश परचेज के लिए तो कैश बुक है. ठीक है, ये देखो तो पढ़ करके ये सेंटेंस क्लियर हुआ, समझ में आया. सर क्रेडिटेड विद के बाद क्या बोले, क्रेडिटेड विद द ऑल सम्स पेमेंट. ठीक है, और एक लाइन और लिख सकते हैं हम लोग कि कैश बुक जब स्टार्ट करते हैं तो ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करते हैं. तो इट इज स्टार्टेड विथ द opening balance of started with the opening balance of cash in hand. It is started with the opening balance of cash in hand or cash at bank. कि बैंक कैश बुक तो दो प्रकार का, डबल कॉलम कैश बुक मेंटेन करते हैं तो उसमें कैश और बैंक दोनों होगा, तो दोनों का बैलेंस से स्टार्ट करेंगे ना. तो ये क्वेश्चन में गिवन रहता है. अगर आपको कैश इन हैंड इज ₹500 दे दे तो आप उसका जनरलाइज क्या करोगी, कुछ नहीं कर सकती हो. ठीक, कैश तो एसेट्स है और जर्नल एंट्री आप लोगों को याद होगा ओपनिंग एंट्री, जहां एसेट्स और लायबिलिटी दोनों को लेकर के क्या करते थे, जहां बैलेंस आता था कैपिटल. ठीक ना, या कैपिटल रिजर्व भी हम लिख पाए होंगे, नोट करवाए होंगे. ठीक है, तो वो ओपनिंग एंट्री के बेसिस पर ही हम लोग क्या करते हैं, टू बैलेंस बीडी, या बैंक ओवरड्राफ्ट रहेगा तो बाय बैलेंस बीडी हो जाएगा. ठीक है, तो इट इज स्टार्टेड विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक एंड एंडिंग विद द कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, दोनों एंडिंग विद द. क्योंकि इसका मेन टास्क, मेन पर्पस इज, कैश बुक बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो टू फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक. अगर ओपनिंग गिवन है तो क्लोजिंग को फाइंड आउट करना, और अगर क्लोजिंग है तो ओपनिंग को फाइंड आउट करना. तो इसका मेन टास्क, मेन पर्पसेस यही है. हम लोग अभी कैश बुक बनाएंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच से समझेंगे कि कैसे क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट होता है. ठीक है, तो एंडिंग विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्या, हाँ सर एंडिंग विद द कैश, उसके बाद क्या बोले सर, एंडिंग विद द कैश इन हैंड और कैश एट बैंक. चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए. अच्छा, एक सेंटेंस और समझ लो, बढ़िया रहेगा. नॉन कैश ट्रांजैक्शन, याद है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन लाइक अ डेप्रिसिएशन, है ना, या आपको और भी हो सकता है, बैड डेट सब भी हो सकता है. ठीक है, तो जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है उसकी एंट्री कैश बुक में कभी नहीं होगी. कैश बुक सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को ही फॉलो करता है ना, नॉन कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं की जाती है. यही तो है कि जब हम एनपीओ बनाते हैं, एनजीओ का नाम सुने हो, ऑल ओवर वर्ल्ड में बच्चे ऑर्गेनाइजेशन दो ही प्रकार का होता है, एक तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन. तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में कैश बुक कैश ट्रांजैक्शन को मेंटेन करने के लिए, जबकि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में इसी का एक नाम दे दिया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. याद रहेगा. ठीक है,
तो अब यहां पर ये हो गया। अब लिखो टाइप्स ऑफ कैश बुक, टाइप्स ऑफ कैश बुक। टाइप्स ऑफ कैश बुक, कैश बुक जो बेसिकली होता है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्या कैश बुक। हालांकि आईसीएसई बोर्ड में ट्रिपल कॉलम पढ़ना है, डबल कॉलम तो पढ़ना ही नहीं है। हाँ, डबल नहीं पढ़ना है, सिंगल और ट्रिपल पढ़ना है, क्योंकि ट्रिपल कॉलम पढ़ने का मतलब है उसमें डबल ऑलरेडी आ गया। ठीक है, तो आईसीएसई बोर्ड में ये नहीं था, लेकिन और सब आप लोगों के सिलेबस में जो है टोटल का टोटल हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लेकर के सबको एक्सप्लेन करेंगे। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्या कैश बुक। फर्स्ट लिखिए सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल या सिंपल दोनों वर्ड लिख सकते हैं। सिंपल लिखो, सिंपल कॉलम, सिंपल कॉलम कैश बुक। दूसरा लिखिए डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक या 3 कॉलम कैश बुक भी कहते हैं इसको, 3 कॉलम या ट्रिपल कॉलम। और चौथा जो है यह है पेटी कैश बुक, PETTY। क्या सर, चौथा क्या है सर? हाँ, पेटी कैश बुक। आज के सेशन में बच्चे हम लोग इसको दोनों को देख ले तो बढ़िया है। ठीक है, एक क्लास इसका एक क्लास इसका हो जाएगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक इज जस्ट, हेडिंग लिखो सिंगल कॉलम कैश बुक, जो लिखो दोनों सेम है। सिंगल कॉलम कैश बुक, एक चीज तो माइंड में सेट कर दिए आप लोग भी माइंड में इसको सेट कर लो कि कैश बुक बना रहे हैं, आपको लिख देगा परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, कंफ्यूज करने के लिए आप उसको कैश बुक में लिख देना। क्या वाह, अरे परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम है तो बच्चे क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर वो, तब उसको कैश बुक में क्यों लिखिए। हाँ, वहां पर यह लिखा हुआ रहेगा कि परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम फॉर कैश, पेड टू श्याम, रिसीव फ्रॉम राम, पेड सैलरी। पेड और रिसीप्ट भी इंडिकेट क्या क्या पेड किए, कैसे ने पेड किए, तो वहां वो कैश बुक में जाएगा। ठीक है ना, तो सिंगल कॉलम कैश बुक में लिखेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक इज जस्ट लाइक कैश अकाउंट, जैसे हम कैश अकाउंट बनाते हैं लेजर में, वैसे ही सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कॉलम कैश बुक है। ये कोई एक्स्ट्रा नहीं है, एक सेंटेंस लिख लो, सिंपल कॉलम कैश बुक इज जस्ट लाइक इक्वल टू द क्या कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के लेजर का नहीं बनाते थे, सिर्फ एक ही कॉलम हम लोग देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे, इसमें एक ही होता है, सिंपल होता है ये। ठीक है, यानी बोथ आर सेम। अगर सिंगल कॉलम कैश बुक है और कैश अकाउंट के हैं तो दोनों बच्चे क्या है, सेम है। कॉन्सेप्ट अभी आपको बताए थे कैश रिसीव फ्रॉम राम वाला, समझाए थे ना कि कैश अकाउंट दिया टू राम अकाउंट। तो इसमें कोई ज्यादा ये नहीं है, एक क्वेश्चन से इसको हम क्या करते हैं आप लोगों को क्लियर करते हैं। जस्ट लाइक कैश अकाउंट, हाँ जस्ट लाइक इक्वल टू द कैश अकाउंट। जैसे देखो एक नॉर्मल क्वेश्चन हम समझाते हैं आपको, देखो टैक्स लिख दिए थे ना, जैसे एक तो ये टी आकार का टी शेप में होता है, जो बच्चे आप लोग पढ़े होंगे अकाउंटिंग पढ़ के आए होंगे, वो टी शेप अकाउंट था, एक अकाउंटिंग इक्वेशन में टॉपिक था। टी शेप कहने का मतलब ये होता है कि कैपिटल लेटर का जो टी होता है ना, ये देखो हो गया टी, है ना, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। ठीक है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड रिसीप्ट साइड और राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्या पेमेंट साइड। कॉन्सेप्ट क्या रखना है, ये देखो अब लेफ्ट में होता है 5 कॉलम, ध्यान देना लेफ्ट में कितना होता है 5 कॉलम, और राइट में भी इच साइड सेम कॉलम ना, लेफ्ट में भी 5 तो राइट में भी क्या होगा 5 होगा। ये हम फॉर्मेट बता रहे हैं। ठीक है, सिंपल कॉलम कैश बुक का ये क्या है फॉर्मेट है। अब देखो इसमें भी हो जाएगा 5 कॉलम,
और यही डबल और ट्रिपल में क्या होगा, सिर्फ ये दो कॉलम जो है, अमाउंट का जो दो कॉलम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो सिंगल कॉलम कैश बुक में 10 कॉलम होता है, डबल कॉलम कैश बुक में 12 कॉलम होगा, और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में 14 कॉलम होगा। ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो क्या लिखे थे, इट इज जस्ट लाइक इक्वल टू द क्या अकाउंट, और प्रीटी बुक में सर हाँ, इट इज प्रिपेयर्ड टू, एक लाइन और इंग्लिश वर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड to find out the, it is prepared to find out the closing balance of, ये हम एज्यूम किए कि ओपनिंग मुझे गिवन है, इट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। और अगर ये कहे क्वेश्चन में कि ऑल ट्रांजैक्शन को चेक के माध्यम से किया गया, तो वहां पर कैश एट बैंक भी हो सकता है, ठीक है। तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ठीक नहीं है। और कॉन्सेप्ट वही जो कैश बुक का हम बताए थे डिफिनेशन में, इट इज रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज क्या, रिसीप्ट साइड। तो कॉन्सेप्ट वही, वो लिखवाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर अब, ठीक है। और उसके बाद लिखो फॉर्मेट ऑफ क्या, सिंपल कॉलम कैश बुक, फॉर्मेट ऑफ सिंपल कॉलम कैश बुक। डेट, पर्टिकुलर की जगह आप रिसिप्ट भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा, ठीक है। ऐसे हम पर्टिकुलर लिख देते हैं, पर्टिकुलर ये होता है वाउचर नंबर, क्या होता है, वाउचर नंबर। ये होता है एलएफ, जो जर्नल एंट्री आप लिखे हो। ये भी डिफरेंस है कैश बुक और कैश अकाउंट में। जब कैश अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर जेएफ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या, जनरल फॉलो, जबकि यहाँ पर क्या लिखते हैं, एलएफ। और ये हो गया अमाउंट का, अमाउंट हो गया डीआर। और अमाउंट के बाद आप ये लिख दो रुपीज का साइन, ये बेटर रहेगा। डेबिट तो हम लिख देंगे यहाँ पर डीआर साइड और यहाँ पर सीआर साइड। फिर यहाँ पर वही सेम डेट, पर्टिकुलर, और ये हो जाएगा वाउचर नंबर, ये हो जाएगा एलएफ, और ये क्या हो जाएगा, अमाउंट। आई होप कि आपके स्टडी मटेरियल में ही क्वेश्चन होगा सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कॉलम कैश बुक का। देखो तो जल्दी से सर दूसरा पार्टिकुलर में तो पेमेंट अकाउंट भी होना ठीक चाहिए। बच्चे, दूसरा पार्टिकुलर में पेमेंट अकाउंट भी होगा। बच्चे रुक जाओ, मुझे आवाज आपका नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ अब बताइए तो बच्चे। सर पहला पार्टिकुलर के नीचे रिसिप्ट अकाउंट भी लिख सकते हैं और दूसरा पार्टिकुलर के पीछे पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट और पेमेंट। यस यस, आपको हम यही चीज बताए थे अभी कि ये जो पर्टिकुलर लिखे हैं यहाँ पर लेफ्ट में रिसिप्ट लिखेंगे, और यहाँ जो पर्टिकुलर लिखे हैं यहाँ पर पेमेंट भी हम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैश बुक बना रहे हैं, ठीक है। कैश बुक में आप रिसिप्ट पेमेंट लिख सकते हो। तो पेज नंबर कितना है बताइए, 63। सभी बच्चे स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 63 निकालेंगे। पेज नंबर नहीं है तो फिर उनमें कैसे पेज नंबर आ गया। अच्छा सुनो, कैश बुक का चैप्टर तो है ना, कैश बुक है उसका फर्स्ट निकालिए। देखिए एक मटेरियल रजिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, बच्चे रजिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट निकालेंगे, सही बच्चे। रजिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, देखो क्या कर रहा है, सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कि इंटर द फॉलोइंग, क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सिंगल कॉलम कैश बुक। ओके, तो सबसे पहला है मार्च 1 को कमेंस्ड बिजनेस विथ कैपिटल, यानी बिजनेस को स्टार्ट किया, सॉरी कैश है। कैश है। ओके, तो
बताओ, अब हम इसको जर्नल एंट्री के साथ जर्नल भी बनाएंगे और हम आपको इससे आपके दोनों चैप्टर क्लियर हो जाएगा, लेजर भी और जर्नल भी, ये कैश बुक भी, कैश बुक दोनों हो जाएगा। ये देखो, तो आप एंट्रीज का क्या करते हो बच्चे, देखो ये करते हो कि नहीं करते हो, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, बताओ मुझे, कैश अकाउंट डीआर टू क्या, तो आप क्या देख रहे हो, हमेशा याद रखना, जिसका बना रहे हैं कैश बुक, मतलब कैश का बना रहे हैं ना, तो कैश कहाँ है, डेबिट में, डेबिट साइड है सर। कितना अमाउंट से है, तो अमाउंट देखो 20,000 है, तो यहाँ डेबिट में भी 20,000 हो जाएगा और 20,000 क्रेडिट में भी होगा, हाँ या ना। कौन नहीं बच्चे, समझते हैं ये कुछ नहीं है, लो हो गया, मेरे पास तो कॉपी नहीं है, मेरे पास तो बोर्ड है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डीआर और टू क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट ना, कितना, डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट। अब मुझे एक बार समझ में आ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, तुरंत बना लेगा, हमको बताने की जरूरत नहीं है। तो किसका बना रहे हैं हम लोग, कैश का बना रहे हैं ना, तो कैश किसका बना रहे हैं, उसको उसके ऊपर में फोकस करो कि वो डेबिट है कि क्रेडिट है, डेबिट है तो डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखेंगे। यस सर। समझ में आया, फिर से रिपीट करें, कैश अकाउंट मतलब कैश बना रहे हैं तो सिर्फ कैश अकाउंट पर फोकस करो कि कैश अकाउंट कहाँ है, डेबिट में है तो डेबिट साइड में लिख दो, क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड में लिख दो, लेकिन डिफरेंट नेम से। अरे भाई डेबिट वाला बनाएंगे तो क्रेडिट में कोई ना कोई नाम तो होगा ना, तो नाम लिखेंगे क्रेडिट वाला, लेकिन अमाउंट जिसका बना रहे हैं उसके सामने क्या अमाउंट है, ठीक है, नाम वो लिखेंगे पर्टिकुलर में, ठीक है, लेकिन अमाउंट जैसे देखो कैश में कौन, कैश के अमाउंट, कैश के सामने कितना अमाउंट है, अब ये मत समझना हम ये 20,000 लिखते हैं, हम कौन सा 20,000 लिखते हैं, तो चलो डेबिट साइड में लिखिए, डेबिट का है डेबिट में लिखिए 20,000, लेकिन ये तो फॉर्मेट में टू और बाय, ये फॉर्मेट में लिखना टू और बाय, ठीक है। तो अब देखो कि इसके अपोजिट में कौन नाम है, पर्टिकुलर में तो कैपिटल अकाउंट, यही तो बता रहे थे थोड़ा देर पहले कि कैश में कैपिटल तो कैपिटल में कैश में कैशी का अमाउंट, कैपिटल में कैपिटल का ही अमाउंट, बट नेम जब लिखेंगे पर्टिकुलर में तो कैश में कैपिटल तो कैपिटल में कैश। आया आपको समझ में, सही सही बोलो, फिर से रिपीट करें, ठीक है। हम लेजर जर्नल एंट्री तो सभी बच्चे को आता है, सबसे पहले माइंड में रखेंगे, आप कॉपी पर तो लिखना नहीं है, माइंड में सेट करो कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल, तो कैश डीआर है यानी डीआर में जाएगा, किस नाम से, कैपिटल के नाम से। अमाउंट कौन सा लिखेंगे, तो किसका बना रहे हैं, कैश का ना, तो कैश के सामने क्या अमाउंट है वही अमाउंट लिखेंगे। ये दिक्कत होगा आपको डिस्काउंट का जब एंट्री होगा ना, उस टाइम आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सर जर्नल का अपोजिट है सर कैश बुक। हाँ, तो नेम अपोजिट लिखे यानी कैपिटल लिख दिए, लेकिन अमाउंट किसको हम लोग लिखे हैं, किसको लिखे हैं, ये मत समझ लेना कि कैपिटल लिखे तो कैपिटल का अमाउंट लिखे हैं, नहीं, हम जिसका बना रहे हैं उसके सामने कौन सा अमाउंट है उसको नोट किया। नाम अपोजिट इसलिए कि कैश में कैश नहीं होगा, कैपिटल में कैपिटल नहीं होता है, राम में राम नहीं होगा, क्योंकि जर्नल एंट्री जो है दो होता है, डेबिट और क्रेडिट, तीसरा तो अभी तक नहीं आया है, हो सकता है रिसर्च इस पर भी चल रहा होगा, ठीक है। तो डेबिट का क्रेडिट दो ही चीज होगा ना, तो डेबिट का लेजर बनाएंगे, डेबिट का जो बनाएंगे कैश बुक, ठीक है, तो नाम कौन सा लिखेंगे, क्रेडिट वाला, ठीक है। अगर क्रेडिट का है, कभी ऐसे भी होगा कि कैश क्रेडिट होगा, तो हम क्रेडिट में अमाउंट लिखेंगे, लेकिन पर्टिकुलर में कौन सा लिखेंगे, तो चार बनाते हैं, समझ में आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया, ओके चलो। सर तो जर्नल का ही फॉर्मेट बनाना होगा या डायरेक्ट कैश बुक? नहीं, जर्नल का तो बनाना ही नहीं है, क्योंकि कैश बुक तो जर्नल और लेजर दोनों का काम करता है बच्चे, तो जब कैश बुक का है बनाने के लिए उसमें जर्नल बनाना कोई आवश्यक नहीं है। हाँ, माइंड में रखना है सेट, क्योंकि जब तक आपको जर्नल का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो फिर आप कैश बुक पे कैसे बना पाओगे। हाँ, ये कह सकते हो कि सर ऐसे समझ सकते हैं कि रिसिप्ट होगा तो डेबिट में, पेमेंट होगा तो क्रेडिट में, तो अगर इससे भी आप समझ सकते हो ऐसे भी तो बेटर है, ठीक है। चलिए, हाँ सिंपल कॉलम कैश बुक, क्योंकि कैश अकाउंट का जो बनाते नहीं यहाँ पर अगर हम मान लो छोटा सा
को कम्युनिकेट करती हैं। ये देखो, अगर हम कैश अकाउंट बनाते हैं इसमें भी वही फॉर्मेट होता है। देखो यही 4 कॉलम हो गया, वहां पर JFL फॉर्मेट नहीं होता है, सिंपल यहाँ पर क्या लिखते हैं 2, यहाँ पर डेट लिख देते हैं 2, क्या हो जाता कैपिटल अकाउंट कितना, इसमें 20,000 पुट करते हैं, हो गया। उसका भी काम यही है। ये कैश अकाउंट हो गया, ये क्या हो गया कैश। प्रोसीजर जो है, विधि जो है, बनाने का जो तरीका है वो दोनों में सेम है। अंतर क्या है कि कैश अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्या, जर्नल एंट्रीज, बट कैश बुक इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन है, जर्नल एंट्री माइंड में रखेंगे, उसको वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। चलो आगे क्या है बच्चे बताओ जल्दी से। अच्छा डेट बोलो इसका क्या है, 1994 है, मार्च 1 है ना। चलो आगे बताओ। नहीं फर्स्ट है, वो स्टार्टिंग जो होगा तो फर्स्ट होगा, लिखा होगा नहीं मार्च 1 को। हाँ व्हाट गुड्स फॉर कैश। अब सर वाउचर नंबर में क्या जाएगा सर? कुछ नहीं, वो ऐसे यहाँ पर ब्लैंक होगा, लेकिन जब प्रैक्टिकली लैब में आप जाओगे ना तो वहां पर रहता है वाउचर नंबर, ठीक है। तो जो नंबर है उस नंबर को क्या करेंगे, इसमें पुट कर देना है, ठीक है। अरे कहीं से सामान लेता है, कोई पेमेंट करता है किसी को, देखते रहिए जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए तो स्लिप नहीं देता है काट के वाउचर नंबर जी, तो वही नंबर एंट्री करते हैं इसमें कि कितना नंबर वाउचर इस दुकान का, हम सामान इस दुकान से परचेज किए और उस दुकान के द्वारा ये वाउचर दिया गया, उसका इतना नंबर बिल था, प्रूफ के रूप में हो जाता है ये, और क्या, ठीक है। तो व्हाट गुड्स फॉर कैश, पेमेंट किए ना, ठीक है, तो भाई परचेज लिख सकते हैं, कितना अमाउंट है जल्दी बोलो, 5,000। डेट बोलिए तो मार्च 2, और बोलिए आगे बोलिए। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो टू सेल्स, माइंड में रखो कैश अकाउंट दिया टू सेल्स, इसका एंट्री नहीं हो, जैसे इसका बड़ा परचेज किया ना तो क्या एंट्री लिखोगी, माइंड में क्या रखोगी, परचेज टू कैश, तो कैश तो क्रेडिट है ना, क्रेडिट साइड में लिखिए, किस नाम से, परचेज के नाम से। इसमें है सेल किए तो क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट दिया टू सेल्स है ना, तो कैश तो डेबिट है, तो डेबिट साइड में लिख दिए किस नाम से, सेल के नाम से। नहीं कैश का तो बना ही नहीं, ठीक है, कैश में होगा डिफरेंट वे से। तो कितना है देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कितना है 4,000, तो यहाँ पर लिखिए 4,000। डेट बोलिए मार्च 5, बार बार मार्च नहीं लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा का यूज करेंगे। आगे बोलो जल्दी बोलो। तो गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, ये तो होगा नहीं है ना, इस पर कोई ध्यान नहीं देना है। पेड टू रवि, 13 को पेड किए ना, किसको पेड किया, रवि को ना, तो ये मार्च 13 को जाकर कितना पे किए 7,000, ठीक है। उसके बाद बोलिए कैश सेल, तो फिर सेल से कम हो जाएगा। डेट बोलिए, अमाउंट बोलिए 8,000। नेक्स्ट परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस, अब इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, किसको एज्यूम करना है, ठीक है, कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। परचेज फर्नीचर, अगर क्रेडिट आता तो नाम लिखा हुआ रहता क्रेडिटर का, ठीक है, तो जब नाम नहीं दिया हुआ हो तो आप उसको कैश ही एज्यूम कीजिए, कैश ट्रांजैक्शन। तो बाय फर्नीचर लिख देंगे, कितना अमाउंट है 6,000। डेट बोलो 3, और बोलिए पेड वेजेस, पेमेंट किए बाय वेजेस, कितना अमाउंट है 3,000 380। चलो ठीक है, कितना तारीख को चाहिए 20। उसके बाद है तो पेड रेंट को बाय रेंट, ऐसे भी तो समझ सकते हो, जो भी एक्सपेंसेस होगा पेमेंट करेंगे, जो भी इनकम होगा वो क्या करेंगे रिसीव करेंगे। परचेज करेंगे एक्सपेंसेस है इधर जाएगा, सेल करेंगे मतलब पैसा आएगा इधर करेंगे, ऐसे भी समझ सकते हो कैश बुक। देखो तो क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट कितना हुआ 400। नेक्स्ट बोलिए रिसीव कमीशन, कमीशन रिसीव शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, कितना है 600। ये बोलिए 26, और ये रेंट वाला कितना था डेट 24। नेक्स्ट बोलिए, यानी कैसे निकाला होगा ना, तो बिजनेस से निकाला, बैंक से निकाला है, सॉरी विथड्रॉ, तो ड्राइंग अकाउंट दिया टू कैश, तो बैंक अकाउंट ड्राइंग 1,000। किस पर आया विथड्रॉ जब किया था तो उसके पास आया था
बिजनेस आप अपने हिसाब से मत सोचिए, आप और बिजनेस बोथ आर क्या डिफरेंट। ये पहले ही बता चुके हैं कि आप बिजनेस से निकाले अपने खर्च के लिए, बेटे को गिफ्ट देने के लिए पैसा निकालिए बिजनेस से। बिजनेस को क्या मतलब है आपके बेटे से? तो ये पर्सनल एक्सपेंसेस हुआ। क्या हुआ? पंडित को पूजा करने के लिए क्या किया? दक्षिणा दिए। ये आपका पर्सनल एक्सपेंसेस है, तो इट इज कॉल्ड ड्राइंग। तो ड्राइंग अकाउंट ईयर टू कैश। तो जब कैश बनाएंगे तो क्या होगा? बाय ड्राइंग ना। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, तो बिजनेस आप निकाले मतलब बिजनेस ने पेमेंट किया। हम तो इन द बुक्स ऑफ बिजनेस ना, इन द बुक्स ऑफ प्रत्यय, तो बिजनेस के बुक्स में बना रहे हैं। हाँ बोलिए। नहीं, ड्राइंग टू कैपिटल क्यों होगा? कैपिटल सर पेमेंट कर रहे हैं ना, इसलिए ड्राइंग होगा। ठीक है, क्योंकि प्रोप्राइटर इज द क्या रिसीवर। तो हम तो आपको ये भी जनरल एंट्री में लिखवाए हैं कि प्रोप्राइटर इज द रिसीवर, दैट इज ड्राइंग अकाउंट इज क्या डेबिटेड। हाँ या ना बताओ? यस सर। प्रोप्राइटर तो यहाँ रिसीवर है ना, तो प्रोप्राइटर रिसीवर होगा तो ड्राइंग अकाउंट डीआर। और क्या बिजनेस पेमेंट किया? बिजनेस से क्या निकला? कैश। तो क्या होगा? एंट्री क्या होगा? ड्राइंग अकाउंट डीआर टू कैश। तो कैश क्रेडिट है, किस नाम से क्रेडिट होगा? ड्राइंग का नाम से। डेट बोलिए तो 28। उसके बाद बताइए पेड सैलरी पेमेंट किए, तो बाय सैलरी 900। डेट बोलो 31 हो गया कंप्लीट। इट इज कॉल्ड, इसको इस प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं प्रोसेस पोस्टिंग। क्या कहते हैं? पोस्टिंग। जब लेजर हम समझाएंगे तो वहां पर भी यही चीज बोलेंगे। लेजर का भी यही कॉन्सेप्ट है, सेम टू सेम। ठीक है, तो पहला काम तो कर लिए, पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या करते हैं? तो बैलेंस निकालने के लिए तो पहले ये पता चले कि कौन सा कितना है, तब तो पता चलेगा बैलेंस का। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो कि डेबिट साइड में कितना है। देखो 20,24 और 24 8 32 32,600 32,600 हो गया डेबिट में, यानी रिसिप्ट में। क्रेडिट में जोड़ो तो कितना है? कितना? 5 7 12 12 18 कितना बाजी? 20,300 20,680 20,680 ये हो गया क्रेडिट। तो आप एकदम से आराम से कह सकती हो, क्या कह सकते हैं कि सर रिसिप्ट ज्यादा है, यानी ये ज्यादा है, ये कम है। तो जिस साइड कम है उधर एक लैंग्वेज है बैलेंस सीडी। क्या है? सीडी का, हाँ सीडी का फुल फॉर्म लिख लो, कैरिड डाउन। कैरिड कैरिड मतलब आगे ले जाएगा, कैरिड डाउन। CARRIED कैरिड डाउन। DOWN। अरे डाउन मत लिख देना, DON डाउन। हाँ DOWN होता है, वो DON अलग होता है। ठीक ना, वो तो दादा हुआ। ठीक है, वो लोग सोचो। चलो, तो ये क्या हुआ? अब कितना डिफरेंस है बोलो। देखो 0 11,920 11,920 है ना, यही इसका आंसर हो गया। ये क्या हो गया? बैलेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक लैंग्वेज लिख दीजिए, इसका लास्ट में लिखोगी ना। और जब भी बैलेंस दिखाता है वो क्लोजिंग डेट में दिखाता है। कब दिखाता है? क्लोजिंग डेट। तो 31 मार्च था ना, 31 मार्च को डेट में कर दो बैलेंस क्या? सीडी। अमाउंट हो गया 11,920। ये और दोनों साइड क्या कर दो? इक्वल कर दो। ठीक है, ठीक इसके सामने, जिसके सामने करोगे उसके सामने कितना आएगा टोटल? 32,600। अब तो बोथ साइड आर इक्वल ना। और जितना सीडी आया जिस डेट को, उसके एक दिन बाद मतलब नेक्स्ट डे 31 मार्च का होगी। 31 मार्च के बाद क्या होगा? 1 अप्रैल ना। तो यहां पर लिख देंगे अप्रैल 1 टू बैलेंस BD ब्रॉड डाउन। क्या होता है ये? ब्रॉड डाउन। कितना है? 11,920। और इसको ओपन रखना, इसको क्लोज मत करना। अब जो बिजनेस स्टार्ट करेगा अप्रैल मंथ में, उसके पास कितना कैश है? अब 11,900। यही उसके लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। इस साल का क्लोजिंग तो अगले साल का क्या होता है? ओपनिंग। दैट्स ऑल। ये देखो बच्चे, सभी को समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। आ गया सर। यस सर। अब इसको आप लोग क्या करना, हमको जरूरी नहीं है कि आप डबल कॉलम पढ़ो कि ट्रिपल कॉलम पढ़ो। हम जितना पढ़ाते हैं हम बच्चे से उतना ही एस्पेक्ट रखते हैं।
आप इसी को 2-3 बार 4 बार क्या करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है, और उसको बना करके लाइएगा आप लोग बच्चे। ओके सर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सर थोड़ा साइड का दिखाइएगा सर, साइड का नहीं दिख रहा। एक मिनट नहीं सर उधर का। देखिए तो अब यस सर, अब दिखाई दे रहा है, यस सर दिखाई दे यस रहा सर। आवाज मेरा आ रहा है सभी बच्चों को? है। यस सर। यस सर, आ रहा है सर।